हमारे देश की सरकार ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं हमारे देश की इकोनॉमी को फिर स्वस्थ करने के लिए, परंतु महत्वपूर्ण और मायने ये भी रखता है कि कैसे आप और मैं मी नंगयू ये कर दिखावे कि हमारी नीति जीवन जो है इसी के मुताबिक आगे चले। ये टीवी मैगजीन सितवी कोंद्रेबुंग है मिनिस्ट्री फॉर फाइनेंशियल एंड प्लानिंग के स्टूडियो से। आपका स्वागत है इस प्रोग्राम सितवी कोंद्रेबुंग में। ये एक प्रोग्राम है मिनिस्ट्री फॉर फाइनेंशियल एंड प्लानिंग का, जिसमें हम पूरा कोशिश करेंगे आपको जितना हो सके ये बताने के लिए जिससे हम अपन देश की इकोनॉमी को फिर स्वस्थ कर सके। परंतु ऐसा करने से पहले कि आप सभी लोग ये जाने कि हेस्टेल प्लान वैसे क्या है। सूरीनाम देश एक फाइनेंशियल क्राइसिस में है, ये हम सभी जानते हैं, हम इसे महसूस भी करते हैं, परंतु हम इसे भी अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि कैसे और क्यों, कैसे ये हो पाया है और ये सिचुएशन कितना एरंस्ट है, परंतु ये भी कि क्यों यह हेस्टेल प्लान हमें बचा सकती है हमारे देश के बिगड़ा हुआ इकोनॉमी को फिर से रेल की पटरी पर लाने के लिए। और इसलिए आपको हम स्पष्ट करने वाली है जिसे आप सभी लोग समझे और सही निष्कर्ष करें। अगर हम अपन देश की इकोनॉमी को स्वस्थ करना चाहते हैं तो देश में जो आमदनी हो रहा है और देश द्वारा जितना खर्चा हो रहा है इन्हें एक हेस्टेल प्लान के जरिए से फिर से बैलेंस में लाना होगा। सरकार को अपनी तरफ से बचत करने के लिए श्रम और पानी की सब्सिडी को भी कम करना पड़ेगा। सरकार ये भी जानता है कि सब्सिडीज बंद करने के कारण से बहुत से लोग जो कम कमाते हैं उन्हें पैसा नहीं बचेंगे। ये फैसला भी लिया जा चुका है कि जो लोग कम कमाते हैं मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं उनकी मदद करने के लिए सोशल फंगनेट में 13 मातरीगलन है, 13 उपाय है जो फिनेंशियल दबाव जो है नीति जीवन का हल्का कर सकता है। हमारे बुजुर्ग लोगन और जिन लोगन के एक बेर्किंग है इन सबको भी फिनेंशियल मदद सरकार के तरफ से मिलेंगे। माता पिता जिसके पास लड़कन है इन सबको भी खरातस बेबी फूडिंग और स्कूल फॉर फोर भी इन सबको खरातस मिलेंगे। स्ट्रोम रेकनिंग खातिर इन सबको भी सब्सिडी मिलेंगे। कोपक्राफ्ट फस्टर्किंग आमतनारन को दिया जाएगा और बल्लास्टिंग कॉर्टिंगन भी मिलेंगे। कई मिनिस्ट्रीज को शामिल किया जाएगा इस सुपर सूरीनाम सोशल फंगनेट के कर देने के लिए। अगर हर सूरीनामर इस हेस्टेल प्लान के लिए साथ देंगे तो हम अपन देश सरनंग को स्वस्थ कर सकते हैं। अगर सूरीनाम देश आने वाले साल में ये सब कुछ कर पाएंगे तो हमारे लड़कन के भविष्य के लिए उम्मीद, शांति और इकोनॉमी सरुई इंतजार करेंगे। यानी कि साथ ही में यह करना यही संदेश है। आपको आगे अभी दिखाया जाएगा कि कैसे आप खुद इस हेस्टेल प्लान से गुजर सकते हैं। आप बिजनेस करते हैं तो आप कैसे आप इससे भी गुजर सकते हैं। फाइनेंशियल एंड प्लानिंग की मिनिस्टर अरमंत छैवर सिंह बता रहा है इस हेस्टेल प्लान के बारे में जो है इस वक्त नेशनल असेंबली में। वह कहता है कि इस हेस्टेल प्लान में कुछ ऐसे नियम है जो इस वक्त खुदकुर हो चुका है और जो इस वक्त हो रहा है, जैसे कि सोशल प्लान और जैसे कि उसने बताई कोपक्राफ्ट फस्टर्किंग के बारे में। पहले से वो बता चुका था कि यूनी के महीना में कोपक्राफ्ट फस्टर्किंग दिया जाता और ऐसा ही हो रहा है, लेकिन इस सोशल प्लान के और ऐसे कुछ ऐसे उपाय है जो भी किया जाएगा, जैसे कि बेबी फूडिंग, मिनिस्ट्री फॉर सोशल जाकन और मिनिस्ट्रीज को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ये न केवल मिनिस्ट्री फॉर फाइनेंशियल करेंगे लेकिन सभी मिनिस्ट्री साथ ही में इसे करेंगे। पैसा भी निकाला गया है इंडिविजुअल खातिर
जिसे हम सब्जेक्ट सब्सिडीज कहते हैं। ये प्लान जो है उसी के मुताबिक फिर आगे काम किया जाएगा। मिनिस्टर खैबर सिंह कहता है कि वो सब इंतजार नहीं करते हैं जब तक ये प्लान पूरी तरह से खुदकुर किया जाए, क्योंकि वो पहले से भी बता चुका कि कुछ बात पहले से ही पार्लियामेंट में खुदकुर हो चुका है और ये इस वक्त हो रहा है, और वो उम्मीद करती है कि जल्द ही जनता की कंधे के भार हल्का हो जाएगा। Maar we wachten niet tot volledige goedkeuring door het parlement van het herstelplan, omdat zoals ik zei, sommige zaken zijn al goedgekeurd. We zijn bezig dat uit te voeren en we hopen dat we op korte termijn verlichting kunnen brengen voor de mensen. ये बात तो सच है कि कुछ ऐसे मातरीखलन जो घोषित हुई है वो हम सब दिख रहे हैं कि हो रहा है, और बीते दिनों हम सब ने ये भी सुना है कि स्ट्रोम और पानी की तारीफ भी इसमें बदलाव आएगा। क्यों? सरकार 30 बरस से आपके स्ट्रोम के रीकने का एक हिस्सा भर रहा है, क्योंकि 30 बरस से सरकार ABS को सब्सिडीज भरता है, परंतु अब ये धीरे धीरे बंद किया जाएगा और ये शुरू होगा 1 juli से। burger ervan vindt dat de tarieven van stroom worden aangepast. ये औरत कहती है कि कई साल से उसे ये सुनने को मिल रही है कि सरकार सब्सिडी भरती है ABS को। वह कई साल से तो अपन स्ट्रोम की रीकनिंग भरती आई है, परंतु उसे ये पता नहीं है कि कौन हिस्सा सब्सिडियर होता है। ये आदमी बता रहा है कि उसके लिए ये बहुत मायने रखता है कि ये हो रहा है, क्योंकि एनर्जी चाहे वह खस है या स्ट्रोम, ये एक बासिस बहुफ्त है, हम सब के लिए एक ज़रूरत है। ये औरत बता रही है कि ये अच्छा होगा अगर ABS जो बॉन्ड देता है व्यक्ति को, उस पर भी लिखे कि कौन और क्या सब्सिडियर होता है, जिससे लोग ये भी जाने और देखे कि ABS भी घाटे में जा रही है या नहीं। और अब अचानक जब यह फैसला कर दिया जाए कि सब्सिडी नहीं भरा जाएगा, तो यह बात अब सभी को समझ में आता है कि कितना पैसा भरना पड़ेगा स्ट्रोम के लिए, क्योंकि अब जो पैसा हम भरते हैं ABS को, ये हम ही समझते हैं कि शायद हम वही पैसा भरते हैं जिसे हमें भरना चाहिए था। ये आदमी बता रहा है कि हम एक सूरीनाम वासी होने के नाते हम सबको इस सिस्टम का साथ देनी चाहिए। हम एक ग्राहक, हम एक कंज्यूमेंट होने के नाते ये भी देख सकते हैं कि हम ज़ौनख रहे स्ट्रोम से। अगर ज़रूरी ना है चिराग जलाने के लिए, उसे ना जलाने के लिए, और एक अच्छा उपाय भी हम सबको मिलकर तलाशनी चाहिए। यह आदमी कहता है कि हम सबको एनर्जी पर और bezuiniging करना चाहिए। Dat we meer bezuinigen en dus onze bijdrage leveren aan dit geheel. Enkele reacties dus van ये रहा कुछ बात जिसे आपने सुने हैं खुद जनता का क्या कहना है इस बदलाव हुए सिस्टम के बारे में। वैसे तो दुनिया के बहुत से देश में, जैसे कि हमारे पड़ोसी देश गुयाना में, क्यूरासाओ में, लोगों को तभी स्ट्रोम आंसलाइटिंग मिल सकता है घर में या अपन कंटोर में, अगर इन सब इसके लिए एक प्रीपेड कार्ड खरीदे। और ऐसे आप भी खुद तय कर सकता है कि आप कितना स्ट्रोम खबरौत करेंगे 1 महीना में। आगे चल करके आपको और टिप्स दिया जाएगा कि आप स्ट्रोम से ज़ौनख कैसे रह सकती है, क्योंकि वहीं से तो शुरू होता है, यानी कि 1 juli से हमारी स्ट्रोम रेकनिंग और सब्सिडियर नहीं होगा। terwijl de maatregelen van het herstel. जबकि हेस्टेल प्लान के लिए इतना जोरों तोर से मेहनत किया जा रहा है, लेकिन आगे चल कर के भी एक ट्रैजेक्ट के बारे में इस वक्त फैसला लेना जरूरी है, एक ऑफरिन कॉम्स के, जो हम सबको ले जाएंगे IMF की तरफ। जनता को इसके बारे में बहुत कुछ कहना है, परंतु बात ये महत्वपूर्ण है जानने के लिए कि IMF क्या है। तो आज इसके बारे में आप सुनेंगे कार्ल एकहॉर्स्ट से, जो इस वक्त चर्चा कर रहा है, बात कर रहा है IMF से, और Wereldbank से, और विंस्टन रामोतार सिंह, जो voorzitter है Vereniging van Economisten in Suriname के। कार्ल एकहॉर्स्ट ये onderhandelaar IMF और Wereldbank के है, कहता है कि IMF एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक इंटरनेशनल फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो VN की छतरी के नीचे आती है,
जो इंटरनेशनल फिनेंशियल फकीर को मदद करता है आगे बढ़ने के लिए। IMF के कारण से भी इंटरनेशनल बिजनेस चलता है, इंटरनेशनल स्टेबिलिटी आती है, गरीबी दूर करने के लिए वो भी मेहनत करते हैं और मदद करते हैं, और इकोनॉमी सुखरुई के लिए मेहनत करती है। IMF में है 190 देश। यह सब देश जो एकनार मालिक है IMF का। सूरीनाम देश भी एक है उन्हीं देशों में से, और इस लेटमाछाप के कारण से तो सूरीनाम देश को भी ये मुमकिन है उनके लिए कि जितना प्रोग्राम IMF के है, इसमें सूरीनाम देश भी ये मौका हम सबके है, हम मदद पावे उनसे, तो सूरीनाम देश को भी इसमें फायदा रहेगा। कुछ उदाहरण भी है कुछ देश का जहाँ पर IMF कामयाब रहा। दो देश के बारे में जो सूरीनाम की तरह भी है, एक है जमैका और दूसरा है बर्बाडोस। जमैका और बर्बाडोस के मामले में कहा जाता है कि एक मजबूत और ताकतवर लीडरशिप खड़ा हुआ है, जिन्होंने IMF के साथ में मिलकर कोशिश की है दोनों इकोनॉमियन को साथ ही में रेल पर लाने के लिए। यानी कि ये एक कामयाबी है जो दोनों तरफ की है। न केवल कामयाबी है IMF प्रोग्राम के, क्योंकि वो प्रोग्राम खुद अपने बल पर कामयाब नहीं हो सकेंगे। इसमें इंटरन बेनेलेंस माक्रो इकोनॉमिस नियम होना चाहिए और एक अच्छा बलेट होना चाहिए, जिस कारण से कामयाबी हो सकता है। और ये जमैका में साफ दिखा गया है। अभी तो ये प्रोग्राम को ये सब पूरा नहीं की है, परंतु जितने दूर तक ये सब पहुँचे हैं, ये तो साफ नजर आया है कि ये सब सही है, सही रास्ते पर है, और यही होगा और हो रहा है बर्बाडोस में। वहाँ पर भी कामयाबी दिख रहा है, परंतु ये बात कहना और दोहराना जरूरी है कि एक मजबूत और ताकतवर बेनेलेंस लीडरशिप होनी चाहिए। दुनिया में बहुत से देश है जो IMF की दरवाजा खटखटा चुकी है। ये बात कहता है Vereniging van Economisten in Suriname के voorzitter विंस्टन रामोतार सिंह। और अंतिम उदाहरण वो दे रहा जो कामयाब रहा तो है बर्बाडोस। 2018 में जब श्रीमती मिया मोटली वहां पर पहुंचे देश के भागदौड़ संभालने के लिए, तो बर्बाडोस के कर्जा रहा 168%, जितना कि अब सूरीनाम देश के है। ये सब ने एक डील बनाया, एक अच्छा प्रोग्राम खड़ा की है, और 3 महीना के भीतर ये सब ने एक 4 बरस के रिकवरी प्रोग्राम तैयार की है, जिसका नाम बेर्थ था, और 2 और आधा बरिस गुजर चुका है। हर आधा बरिस में जब इफालिवात की जाती है तो ये सब अपना टारगेट हासिल कर लेता है, यानी कि ये सब स्कीमा पर है। स्कीमा के मुताबिक सब काम हो रहा, क्योंकि उन्हें वहाँ पर पॉलिटिक दाद kracht है। श्रीमती मोटली ने एक डील की थी vakbeweging से और bedrijfsleven से, और उसी डील के मुताबिक काम हो रहा है, और यही हम सबको जरूरी है सूरीनाम खातिर। En het bedrijfsleven, en ze voeren het stipt uit. Uno aan die evalueren monitor, uno aan pina, dat kon liever offer. En dat is wat we hier nodig hebben. Suriname is niet het enige land dat heeft aangeklopt bij het IMF. En met wat सूरीनाम न केवल एक ही देश है जो आज IMF की दरवाजे खटखटाई है, और थोड़ा समझदारी और थोड़ा धैर्य से वो सब देश भी कामयाब रहा अपन इकोनॉमी को स्वस्थ करने में। हेस्टल प्लान के बारे में बातचीत वार्तालाप करने के लिए एक कम्युनिकेशन यूनिट खोला गया है, जिससे इसके बारे में ठीक से वार्तालाप हो सके, और ये इतना आसान नहीं है। कम्युनिकेशन यूनिट हेस्टल प्लान की कोऑर्डिनेटर आफ्रा अकॉर्ड हम सबको और बता रही है इसके बारे में। श्रीमती आफ्रा से पूछी गई है कि ये प्रोग्राम सितवी कोंद्रेबू क्यों हो रहा है, तो वह जवाब दे रही है कि वह जनता को और बताना चाहती है इस हेस्टल प्लान के बारे में। और जैसे कि वो बता रही है, शुरुआत किया जा चुका है एक हैप्पी अपडेट से, जिसमें कोशिश किया गया है जनता को जितना हो सके जानकारी देने के लिए, यानी कि जितना बात जानना ज़रूरी है हेस्टल प्लान के बारे में जो ताल्लुक़ रखता है हेस्टल प्लान से। हम deskundigen की तलाश में जाते हैं, beleidsmakers के, और न केवल इतना ही, जो लोग इसके बारे में फखबीत पर और जानते हैं, जिससे उनसे हम जानकारी पावे और जनता को बता सके। और ये भी पूछा जाता है जनता से कि इस वक्त वो क्या जानना चाहती है, जैसे कि IMF के पास जाना,
जैसे कि लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों सूरीनाम ने IMF की दरवाजे खटखटाया है, और ये जानकारी कई ऐसे विद्वान लोगों से ली गई है। परंतु ये कहना ज़रूरी है कि हम सब के लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया था IMF के पास जाने के लिए। लेकिन क्यों? ये सवाल कई लोग पूछ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये ज़रूरी था हम सबको IMF की दरवाज़ा खटखटाने के लिए? ये आपको बताने की कोशिश किया जाएगा। और दूसरा सवाल ये भी पूछा गया था कि कोर्स कैसे तय होता है, क्योंकि लोगों को यही समझता में आता है कि सेंट्रल बैंक van Suriname कोर्स तय करता है। इस वक्त एक दूसरा कोर्स है और अब एक ऐसा दूसरी स्थिति उत्पन्न हो गया है जिस कारण से कोर्स न सेंट्रल बैंक द्वारा तय होता है परंतु बाजार इसे तय करता है। तो ये भी बताना जरूरी था कि क्यों ऐसा हो रहा है और पहले कैसे था, और लोगों को भी समझाना जरूरी है कि अब क्यों ऐसे हो रहा है। और ये बताने के लिए कभी कभी इतिहास में वापस जाना जरूरी हो जाता है, तभी हम बता सकते हैं कि ऐसा अब क्यों हो रहा है। परंतु इस बीच लोगों के भीतर उम्मीद नहीं खोनी चाहिए और विश्वास रखनी चाहिए कि सूरीनाम ये 2 साल के बाद हमारा भविष्य सुनहरा हो जाएगा। और दूसरे तरीके से भी बात करना जरूरी है, लोगों को ये प्रेरित करना जरूरी है, उन्हें कुछ टिप्स देना जरूरी है कि कैसे लोग कम पैसा खर्च करें, परंतु कैसे हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। और ये हम हासिल करना चाहते हैं ये प्रोग्राम सितविकोंद्रेबूंग से। सितविकोंद्रेबूंग ये एक प्रोग्राम है जो कहा जा सकता है कि वह छतरी है सब दूसरे प्रोग्राम के। तो इसमें न केवल आप सुनेंगे ताज़ा खबरें, परंतु आपको भी ये सुनने को मिलेंगे कि हम कैसे आगे बढ़ सकेंगे जिससे अच्छा समय आवे। और ये अच्छा समय कैसे आएंगे इस हैशटैग प्लान के कारण से। बीते दिनों कई लोगों क्या सोचते हैं और क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। तो इन लोगों को इसके बारे में कैसे बताया जाएगा? तो कहा जाता है कि इन दिनों बहुत से लोग यही सोचते हैं कि शायद उनसे ज़्यादा नहीं कहा जाता है। यह बात तो समझ में आता है। सूरीनाम देश में कई ऐसे लोग भाषा बोलते हैं। देश बहुत बड़ा है, देश के कोने कोने में लोग रहते हैं और सभी लोगों तक ये बात पहुंचाना बहुत जरूरी है उनकी भाषा में, और ऐसा करने में मेहनत करना पड़ता है। कई भाषा में लोगों को समझाना पड़ता है और ऐसा करने में पैसा भी खर्च होता है। बातचीत करना बहुत ज़रूरी है और ये भी बहुत ज़रूरी है कि वक्त पर लोगों को ये बताया जाए, फीडबैक लोगों को दिया जाए। जनता की तरफ से भी जो वो सब कहना चाहता है वो भी सुनना ज़रूरी है। वो सुनने के बाद वो हम अपने प्रोडक्ट्स में शामिल करते हैं। कई सवाल लोग पूछते हैं तो उन सवालों का भी जवाब देना ज़रूरी होता है। कम्युनिकेशन यूनिट नए प्रोडक्ट लेकर के भी आने वाली है। ये सबसे ज़रूरी है जनता को बताना, सही जानकारी देना, जितना हो सके सही जानकारी देना। महत्वपूर्ण ये है कि अगर जनता यह हैशटैग प्लान समझे तो वो इनका साथ भी देंगे, और ये बात समझाना और बताना बहुत ज़रूरी है। हर एक सूरीनाम से यही इच्छा की जाती है साथ देने के लिए। ये प्रोग्राम सितविकोंद्रेबूंग जिसका नाम है, और इसमें यह हर एक सूरीनामर को ये बताना ज़रूरी है, हर एक कल्चर को, हर एक बड़े बदरेव, हर एक बिजनेस करने वाले जो इकोनॉमी के लिए मदद करता है। Straks, hoe kunnen wij ons alvast हम सबको अपने आप को अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। परंतु अब पहले आप सुनिए एक zelfstandig ondernemer जो अपनी तरफ से भी बलिदान देता है। इतना वो करता है जिससे उसका बिजनेस चल सके। Mijn vader was banketbakker. Dus als डेरेक बिल स्नेडर एक प्रोफेशनल बंकेट बाकर है। कहता है कि उसके पिता भी था एक बंकेट बाकर। वो एक सूरीनाम के परिवार का सदस्य है, और जैसे कि हर एक परिवार में होता है, हर एक परिवार साथ काम करता है उस जगह moest पर, gewoon. और दूसरा चारा नहीं है। मदद करनी होती है, पर्सोनेल के साथ में मेहनत करना पड़ता है।
वह कहता है कि जब केवल 8 बरस का था तो उन्होंने पहला ब्रॉड स्टार्ट बनाया था। साल 80 का जन्म लिया हुआ, पल भर के बड़े हुए हैं इस बकरे में। कई ऐसे कृषि स्थितिवाद का वो सामना भी कर चुका है और वो सब अनुभव से उन्होंने सीखा है, जिसका मतलब है चालाकी भी होना चाहिए, प्रेस की तुलना करनी चाहिए, ज्यादा के तादाद में खरीदनी चाहिए। ग्रॉन्स्टॉफन जो भी ज़रूरत सामान है उस सब कुछ बनाने के लिए कोशिश करना चाहिए कि वो दाम कम रहे। डेरेक कहता है पहले कोशिश किया गया था एयरकोस जो है कम चलाने के लिए, बहुत कोशिश करना पड़ता है कि खर्चा कम रहे, कम लोगों से काम करना, जैसे कि क्रिसिस से पहले जितना ज्यादा थे अब उनसे कम से काम हो रहा है। ये तो कहा नहीं जा सकता कि सब कुछ ठीक है, परंतु उतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो लोग काम करते हैं वो सभी खुश है कि उन्हें एक काम है, रोज बेचा जाता है और हम जी सकते हैं। थोड़ा से क्रिएटिविटी से बेचा जा सकता है। ये काम जो हम करते हैं इसमें आगे बढ़ने का मौका है और हर एक बदरेव जैसे होता है, हर एक बदरेव के साथ में जो आप बदरेव में डालोगे उसे बाहर निकालोगे और जब ये क्रिसिस खत्म हो जाएगा तो हम इसका फायदा उठा सके जैसे कि हमने सोचे है। नौजवान लोगों के लिए ये कहा जाता है कि आप अपन सपना के बारे में लिखे, स्कूल जाइए और उन सब की बात गौर से सुनिए जो आपसे पहले वो कर चुका है और हिम्मत ना हारने के लिए, मेहनत करते रहने के लिए मदद की तलाश में जाइए। जिनके अनुभव है उनसे मदद मांगिए एंड न भूलिए स्कूल जाने के लिए। ये कहता है Derek Bilsneder, जो कि एक banketbakker है। En vooral niet opgeven, gewoon door blijven oefenen, oefenen, trainen. Zoek naar hulp, vraag naar expertise en ga je vooral scholen. केवल देश से प्यार करने पर इसमें हम सुधार ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं अपन नीति जीवन में। परंतु प्यार क्या है, प्यार कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में काइट सर्फर रोनी पिके हम सबको और बता रही है। Mijn naam is Ronnie Piquet. काइट सर्फर एक खेल, एक स्पोर्ट है जो एक बड़े से एक पतंग के साथ में जो लगा है एक हरनास पर पानी में आप जाते हैं। ये एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है। अगर कोई आपकी मदद करे वो पतंग को उड़ाने के लिए तब फिर आप अकेले ही ले इस खेल में। और ये आधारित है कि जो लोग इसे कर रहे हैं। इतने क्रिसिस होने के बावजूद सूरीनाम बहुत सुंदर है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत कुछ है करने के लिए सूरीनाम में। और काइट ये एक हिस्सा है भी इसका। और कुछ दोस्त उसके साथ बाहर निकलना तो कुछ अलग बात हो जाता है। ये आपकी माइंडसेट पर आधारित है। या तो आप एक व्यक्ति है जो बार बार नेगेटिव ही करते हैं या सोचते हैं, या आप एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो कम होने के बावजूद भी पॉजिटिव सोचने पर संतुष्ट और खुश रह सकता है। सूरीनाम की तुलना अगर और देश से किया जाए, बहुत कुछ है हमारे पास जो अति सुंदर है और इसका एहसास हम सभी को होना चाहिए। अभी हम सबको बहुत से लोगन हैं जो इसका एहसास उन्हें ना है कि प्रकृति, सूरीनाम देश की प्रकृति हमें क्या दे रहा है। सभी के लिए यही राय है जो ये फिल्म इस वक्त देख रहे हैं रोनी पिके के, पॉजिटिव सोचने के लिए, क्योंकि सूरीनाम देश में मौज करना, मस्ती करना, खुश रहना मुमकिन है। हम सबको साथ ही में मिल करके सूरीनाम को स्वस्थ करना होगा, परंतु इसकी शुरुआत हम कैसे करें? अपन नीति जीवन Vergelijking met een heleboel andere landen, zoveel wat moois is. Wat we moeten koesteren. Daar gaat het eigenlijk om. We beseffen met z'n allen, volgens mij hoor, nog niet voldoende hoeveel de natuur in Suriname aan ons biedt. En ik zou dus iedereen willen aanraden die dit filmpje ziet, om dus zeg maar positieve kracht te putten. Want het is mogelijk om te genieten in Suriname. We doen het samen. में बियोलॉजिस्ट टेलर डेनिस टोनर बता रहे हैं कि हम अपन खुद की मदद कैसे कर सकते हैं। वह अपन बियोलॉजिस्ट टेलर के काम के बारे में बताते हुए कहता है कि आप अपन तरकारी वगैरह एक अच्छे स्वस्थ तरीके से लगा सकते हैं।
बियोलॉजिस तरीके से, यानी कि ज़मीन से ऊंचा पर आपको स्तिलात सी बना करके तरकारी वगैरह लगाना है जिससे पानी ना लगे आपकी तरकारी को। यह है ठीक छोटे घर वाले लोगन के लिए, क्लेन हाउस के लिए। वो लोगन ही है जो 3 या तो 4 बजे तक काम करते हैं और सोचते हैं कि घर पर पहुंचने के बाद थोड़ा से टर्न में काम करने के लिए। तो ये नहीं सोचते होंगे आपकी चलो घर पर मुझे ये करना है, वो करना है, बड़े बड़े काम करना है। लेकिन छोटे मोटे रूप में तरकारी वगैरह लगाने से बहुत ही फायदा है आपके। नीचे में आपकी घास हो सकता है, या नीचे आप ब्लूम पॉट रख सकती है, या नीचे उसकी खरा हो सकती है। थोड़ी ही जगह में आप बहुत कुछ कर सकती है। क्लेन हाउस को इसमें बहुत फायदा हो सकता है। आमतौर पर इस सिस्टम में लोग क्रोइडा लगा सकते हैं, जैसे कि सुपखरुंटा, मुंट, प्रे वगैरह। आमतौर पर लोग ज्यादा सुपखरुंटा ही लगाती है। ये सिस्टम काफी चलता है। ये बात कहता है डेनिस टोनर, जो एक बियोलॉजिस्ट टेलर है। केवल अपना कहना वो केवल जरूरी ना है, एक दूसरे के सुनना, बात सुनना वो और महत्वपूर्ण है। केवल ऐसा ही हम साथ काम कर सकते हैं। Je munt denken, je kan aan je basilicumplantjes denken, maar isap Surinamers we zijn gek op soepgroenten. En je kan ook wat prei erin planten, maar soepgroenten over het algemeen gaat het zeer goed doen in zomer. Het is niet belangrijk om alleen je mening te geven, nee. Naar elkaar luisteren is nog belangrijker, want zo alleen kunnen we samenwerken. अगर कोई के पास बाहर के चिराग है और जो शायद एक ऑटोमेटिक खाकलार के ज़रिए से वह चलता है, हो सके तो आप लेट लैंप लगा लीजिए, वो और ज़रूरत रही। एक दूसरा टिप ये भी है कि बेफिजूल के यहाँ वहाँ चिराग ना छोड़ दीजिए। लोगों को जहाँ पर आप रहते हैं, जिसके साथ आप रहते हैं, उन्हें सिखाइए कि अगर वह कहीं जाए तो वो चिराग जो है वो इसे ऑफ करके जाए, क्योंकि हर एक थोड़ा थोड़ा मदद करेगा। अगर कमरा में ना हिले तो चिराग बुताई दीजिए। आप ना हिले भीतर तो वेंटिलेटर ऑफ कर दीजिए, एयर को भी ऑफ कर दीजिए अगर अब वहाँ पर ना हिले। और ज़रूरी दिन में चिराग ना भरिए, और जहाँ पर ना ज़रूरी है एयर को चलाने के लिए ना चलाइए। ज़रूर हम सभी को होना चाहिए। natuurlijke hulpbronnen से हम पानी इस्तेमाल करते हैं एनर्जी जगाने के लिए, परंतु जो भी हो हम सभी को सीखना चाहिए कि हम ज़रूर कैसे रहेंगे। और अगली सप्ताह फिर से आप देखते रहना सेतवी कोंद्रेबों, जिसमें आपको बताया जाएगा कि सूरीनाम, ये सुंदर देश, हम इसे और कैसे सुंदर बना सकते हैं। ये सब कुछ आप फिर देख सकते हैं हेस्टेलप्lan की फेसबुक पागिना पर, जो इस वक्त आपको दिखाई दिया जाता है। और अंत में आप अपन ख्याल रखिए, सेफ रहिए, कोविड-19 के regels पर होर Volgende करिए। week ben ik Namaskar. terug met meer updates over hoe we dit land, Suriname, ons mooi land, kunnen krijgen waar we het willen. Kijk naar alles terug. En dat kan op de Facebookpagina van het Herstelplan Suriname. Als het goed is, ziet u de naam van de pagina in beeld. In de tussentijd zeg ik, be safe. Volg de COVID-19 maatregelen stipt op. Tamboom en tot de volgende keer.